जब जब मैं इस पावन रोटी को देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। जब जब मैं इस पावन रोटी को देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। जब जब मैं इस पावन रोटी को देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। सभी लोगों को जय यीशु। आज कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को और एक बार जय यीशु बोलना चाहता हूँ और प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का आशीष आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 35 से लेकर 58 तक, और विशेष करके आज के सुसमाचार में 51 से लेकर 58 तक के वचनों में देखेंगे जहां प्रभु यीशु रोटी के विषय में बताते हैं। अध्याय 51 में अध्याय 6 में और वचन 51 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु यीशु ने पवित्र वचन में अध्याय 53 वचन 54 में कहते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मानव पुत्र का मांस खाता है और उसका रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है तो प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए अपना रक्त और अपना शरीर अर्पित किया है। हम देखेंगे पेलिकन नाम का एक पक्षी पाया जाता है। जब उसका बच्चा भूखा रहता है तब उसकी मां अपने शरीर को चीरकर अपने शरीर से लहू निकालता है और भूखे बच्चे को अपना गर्म लहू पिलाकर उनको अपना रक्त देता है। और पेलिकन पक्षी इस प्रकार अपने बच्चों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। एक मां एक नवजात शिशु को जिंदा रखने के लिए दूध पिलाती है जो उसका लहू है। इस प्रकार दूध पिलाकर अपने लहू के द्वारा मां अपने बच्चे को जिंदा रखती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु उन्होंने हमारे लिए अपने शरीर और रक्त को देकर उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। पेलिकन पक्षी बच्चे को जिंदा रखने के लिए जरूर अपना लहू पिलाता है, लेकिन बाद में वो मर जाता है। एक मां अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद जिंदा तो रखती है, लेकिन बाद में वो भी मर जाती है।
प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु कहता है, उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन का मतलब होता है ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत जीवन देना, अनंत जीवन वही दे सकता है जो अनंत काल तक जीवित रहता है। एक पक्षी तो मर जाता है, एक मां तो मर जाती है, लेकिन प्रभु यीशु जो हमें जीवन देता है वो मरता नहीं, वो हमें जीवन देता है। और प्रभु यीशु अपना जीवन देकर वह हमें अनंत जीवन, जो जीवन खत्म नहीं होता है, और स्वयं प्रभु यीशु अनंत काल तक जीवित रहता है, ऐसा जीवन प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन 10 में कहते हैं, मैं आया हूं जिसे तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु हमें अपना जीवन देना चाहता है, परिपूर्ण जीवन देना चाहता है। हम बाइबल में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 28 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। यीशु ने हमें बताया किससे डरना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्योहार मनाती है, हम लोग देखेंगे इस संसार में बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, सिकंदर आए, और उन्होंने बहुतों का जीवन बर्बाद किया, हत्याएं की और बहुतों को लूटा, और उन्होंने जीवन को नष्ट किया। हत्या करने वाले, लूटने वाले, जीवन को बर्बाद करने वाले, वे राजा, महाराजा और सिकंदर भी बर्बाद हो गए। एक दिन उनका जीवन भी खत्म हो गया। मेरे प्रिय भाई, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हमारे लिए अपना जीवन दिया। प्रभु यीशु हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हम बाइबल में देखेंगे कलीसिया के प्रारंभ से ही कलीसिया को खत्म करने के लिए बहुत नाकामयाब प्रयास होती गई, लेकिन कलीसिया कभी खत्म नहीं हुआ। कलीसिया के प्रारंभ में संत पौलुस, जो पहले सौल कहलाता था, उसने कलीसिया को खत्म करने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प था, लेकिन वह जमीन पर पटक दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया को खत्म करने के लिए न केवल उस जमाने में बल्कि विश्व के कोने कोने में यही किया गया। हम लोग बाइबल में देखेंगे और हमारे इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में भी होती रही है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंधमाल में 8-10 वर्ष पहले क्या हुआ था। वहां पर गिरजाघरों को जला दिया गया था, वहां पर ईसाइयों को मारा गया था, वहां पर उनके घरों को जला दिया गया, वहां पर उनकी बहनों और उनकी बेटियों के साथ में रेप किया गया। बहुतों को, ईसाइयों को भागना पड़ा, उनका जीवन बर्बाद हो गया और वे लोग जंगल में जाकर उन्होंने पनाह ली। ईसाइयत
यहां खत्म नहीं होती है। आज 10 साल गुजर जाने के बाद आज कंधमाल में जाकर के देखिए, जहां की संख्या उस समय 10,000 थी, आज 2 लाख हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। जब एक मस्जिद को तोड़ा जाता है तो पूरा देश धधक उठता है, पूरा देश आग की चपेट में होता है। जब एक मंदिर को गिराया जाता है या तोड़ा जाता है, तब पूरा देश में हंगामा हो जाता है। आज भी वही हालत जो कंधमाल में हुआ था, वही हालत आज मणिपुर में हो रहा है। वहां पर अब तक समाचार के मुताबिक 200 से 50 गिरजाघरों को गिरा दिया गया है, कितने घरों को जला दिया गया है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, और बहुत सारे बहन बेटियों के साथ में नाजायज रिश्ता रखा जा रहा है, उनको बलात्कार और रेप का शिकार बनाया जा रहा है। फिर भी देश खामोश है, फिर भी देश खामोश है। ना देश में आग भड़की है, ना हंगामा हुआ है। इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे गिरजाघरों को जलाने के बाद में भी ये दिखाता है कि ईसाई विश्वासी वे शांति प्रिय लोग हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 और वचन 34 और 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसे सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। वही प्रभु यीशु हमें प्यार करना भी सिखाते हैं, और वही प्रभु यीशु ये भी कहते हैं, जो देखेंगे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 वचन 24 में कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना धरती पर गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला रहता है, जब वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज प्रभु के इन वचनों पर को आधार मानते हुए पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, वहां ईसाइयों की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि कलीसिया शहीदों की लहू पर टिका है। कलीसिया प्रभु के पवित्र लहू और क्रूस मरण पर टिका हुआ है, इसीलिए कलीसिया बढ़ेगी। जो 10 साल में कंधमाल में वहां ईसाइयों की संख्या कम थी, उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज वहां ईसाइयों की संख्या बढ़ गई है। चाहिए था घटना, लेकिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कलीसिया प्रभु के लहू और रक्त में टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु दुनिया की मुक्ति के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, उन्होंने अपने पवित्र रक्त और अपने पवित्र लहू को संसार की मुक्ति के लिए अर्पित किया, पिता परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाया, तो अब्बा पिता ने उसे स्वीकार किया। मानव मुक्ति के लिए पिता परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम हर मिस्सा बलिदान में जब प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु के उस पवित्र शरीर और रक्त
जिंदा प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। हमें गर्व के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के समय हमें गर्व होना चाहिए कि मैं उस जीवित प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने वचन में कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 53 में उन्होंने कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मानव पुत्र का मांस खाता है और उसका रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु ने कलवारी बलिदान में हमें क्रूस बलिदान में अपना पवित्र शरीर और पवित्र रक्त अर्पित किया। हम प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। हर मिस्सा बलिदान में स्वर्गीय रोटी, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और खुद प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। आज जब कलीसिया प्रभु का पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है, मैं सबों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों को प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त का आशीष प्राप्त हो और आशीष मिले आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों को। जय यीशु और शुभकामनाएं। धन्यवाद।